सोचिए, आप अमेरिका में एक अच्छी जॉब पर सेटल हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर अचानक आपको ये पता चलता है कि आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी से एक ज़रूरी टैक्स तो काटा ही नहीं है। अब IRS आपसे पैसे मांग रही है। न सिर्फ अब आपको हज़ारों डॉलर भरने पड़ेंगे, बल्कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है उस पर भी असर पड़ सकता है। H-1B वीज़ा पर आए एक वर्कर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। उन्होंने अक्टूबर 2024 में F1 से H-1B पर स्विच किया, लेकिन उनकी कंपनी FICA टैक्स काटना ही भूल गई और अब IRS उन्हें पैसे भरने को कह रही है। शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे मामले में कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये गलती किसकी है, कर्मचारी की या फिर उसकी कंपनी की? कानून किसका साथ देने वाला है? और अगर आप भी H-1B वर्कर हैं और आपने F1 से शिफ्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए? सारे सवालों के आंसर हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, बीच में मत स्किप करिए। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वर्कर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए, ये वर्कर पहले F1 वीज़ा पर अमेरिका में था, यानी कि एक स्टूडेंट वीज़ा पर था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में उन्हें H-1B वीज़ा मिल गया और वो एक कंपनी में फुल टाइम जॉब करने लगे। लेकिन दिक्कत तब आई जब उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया। उन्हें तब पता चला कि भाई उनकी कंपनी ने तो उनकी सैलरी से FICA टैक्स काटा ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये FICA टैक्स क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है। तो देखिए, FICA यानी कि फेडरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्ट। इस टैक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो सोशल सिक्योरिटी और दूसरा मेडिकेयर टैक्स। F1 वीज़ा होल्डर्स को ये टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप H-1B पर शिफ्ट होते हैं ये टैक्स आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि कंपनी को ये टैक्स काटना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। कंपनी की लापरवाही की वजह से वर्कर को काफ़ी परेशानी होने लगी है। जब इस वर्कर को पता चला कि भाई FICA टैक्स तो कटा ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने पहले तो महीनों तक टाल मटोल किया और फिर गलती सुधारने से एकदम मना कर दिया। वर्कर की डिमांड थी कि कंपनी एक करेक्टेड W-2 फॉर्म जारी करे जिससे टैक्स सही तरीके से अपडेट हो जाए, लेकिन जब कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अब पूरा का पूरा बोझ कर्मचारी के सिर पर आ गया है। IRS ने कहा है कि अब वर्कर को अपना और कंपनी का पूरा टैक्स खुद ही भरना होगा। ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है, खासकर जब किसी की सैलरी ज़्यादा हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार इन सारी चीज़ों के लिए तो कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि गलती तो कंपनी से हुई है। लेकिन कानून क्या कहता है, कानून किसका साथ देगा, एक बार वो भी जान लीजिए। असल में US टैक्स लॉ के अनुसार FICA टैक्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की होती है, यानी कंपनी को ही ये टैक्स काटकर सरकार को देना चाहिए था। अगर कंपनी ये नहीं करती है तो कर्मचारी को खुद अपनी सैलरी से ये टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म नहीं होती। IRS के रूल्स के अनुसार कर्मचारी चाहे तो इस मामले में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि H-1B वीज़ा पर काम करने वाले लोग कंपनी से शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो उन्हें जॉब से निकाला भी जा सकता है। H-1B स्टेटस पर होने का मतलब है आपकी नौकरी ही आपकी इमिग्रेशन लाइफलाइन है, और अगर आपको निकाल दिया गया तो नया स्पॉन्सर ढूंढना आपके लिए करीब करीब इम्पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार H-1B वर्कर के पास क्या रास्ता है, अब उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप H-1B वीज़ा पर हैं तो सैलरी स्लिप को आपको ध्यान से चेक करना है। आपको चेक करना है कि उसमें FICA टैक्स कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। अगर आपका F1 से H-1B में ट्रांसफ़र हुआ है तो ये चेक करना तो आपके लिए और भी मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पे स्लिप में कुछ गलती है तो तुरंत HR या फिर जो पेरोल टीम है उससे बात करना है। उसके बाद आपको एक करेक्टेड W-2 फॉर्म जारी करने के लिए कहना है। अगर कंपनी मदद करने से आप मना कर देती है तो आप IRS से शिकायत कर सकते हैं। तो क्या IRS से पैसे वापस मिल सकते हैं? तो देखिए, अगर कंपनी टैक्स नहीं काटती है तो कर्मचारी IRS से फॉर्म 8919 भरकर अपनी सैलरी को सही रिपोर्ट कर सकती है। ये कंपनी को भी रिपोर्ट कर देता है, जिससे उन पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर कंपनी आप पर दबाव डालने की कोशिश करे या फिर जो आपका स्टेटस है उसे अगर रिवोक करने की कोशिश करे तो आप इमिग्रेशन वकील से बात कर सकते हैं या फिर आप किसी टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं।
कई सारे वर्कर्स चुपचाप टैक्स भर देते हैं, लेकिन कंपनी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप H1B वर्कर हैं तो पे स्लिप चेक करिए। अगर आपके साथ इस तरह की समस्या है तो अभी जाइए IRS से कंप्लेन कीजिए या फिर आप अपने इमिग्रेशन लॉयर से सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दे दी है H1B वीज़ा होल्डर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्कर की बात नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो H1B वीज़ा पर काम करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका स्टेटस F1 से H1B में शिफ्ट हुआ है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीज़ा, इमिग्रेशन या फिर वर्क अब्रॉड से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको सिर्फ मिलेगा NBT टेक एड पर।